श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सांश्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटककटिसूत्राङ्गजुदं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अविध्यायेत् सर्वांगेषु मनो दधत्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रवृत्तिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत और वेदांत, श्रीमद् भागवत और वेदांत का तात्पर्य। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार जो है हमारी पुस्तक, इसके खंड 2 पर जो है विचार कृपा ही पोषण पर हम जो है अपना वक्तव्य दे रहे हैं। इसमें राजा रघुगण की पालकी को भरत जी उठाते हैं दोनों के बीच में, और ध्यान दीजिए दोनों ही पूर्व जन्म के महाराज जो जड़ भरत जो इस जन्म में जो पालकी ढोने वाले कहार के रूप में
ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिए हुए हैं और उस जन्म में राजा भरत थे। क्या विडंबना है कि जो पालकी ढोने वाला था वह जो कहार बन गया, जो राजा था वो कहार बन गया, और जो है वह रहुगण जो था वह हिरण था जिसको पाला था किसने? महाराज भरत ने। ये पुनर्जन्म की व्याख्या में मैंने देखा है, इसको समझने का प्रयास करिए। ये आपके सामने आता नहीं है, पर किसी के पुनर्जन्म से आपको समझ में भी नहीं आता कि हम भी इस योनि में जा सकते हैं और हमारा ज्ञान जो है वो कुंद हो सकता है और हम जो है अधोगति को प्राप्त हो सकते हैं। कौन सी चीज हमको आगे भी काम देगी? क्या बात है, आगे भी काम हमारा इस संसार में हमारी जितनी अवस्था, जितनी आयु है, उसके लिए क्या क्या चीजें हमारी उपयोगी होती हैं। हमारा धन, हमारा जन, हमारा परिवार, हमारा घर आदि। परंतु इसके बाद क्या? इसके बाद यदि मान लीजिए हमें कर्म की वजह से किसी और योनि में जाना पड़ा और वहां फिर यही चक्र चलता है, किसका? सुख और दुख का, भूख और प्यास का, श्रम और कष्ट का। तब हमें जो, और इसी प्रकार से हमें इन समस्याओं का निदान करने के लिए आवश्यकता होती है किसी और उपाय और सहारे की। तो उस समय क्या चीज हमारे काम आती है? तो तत्व ज्ञान, भगवान की भक्ति, यही सब सत्कर्म, सतो गुण जितना आप कमा सके अपने कर्म के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा बुधो को कि उधो निवृत्तम कर्म से वेता प्रवृत्तिम त्यजेत मत्पराः। जो कर्म अंतर्मुखी बना दे उन कर्मों को करना है। अंतर्मुखी, बाहमुखी बना दे उन कर्मों को नहीं करना है, त्याग दो उनको। निवृत्तम कर्म से प्रवृत्तम मत्परां तजेत। ये भगवान का संदेश है। इसीलिए जो है ये गति प्राप्त हुई और ज्ञान लुप्त नहीं हुआ महाराज भरत का। शरीर मिल गया कहार का, लेकिन ज्ञान लुप्त नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान भगवान से जुड़ा हुआ था, अंतर्मुखी था, तो लुप्त नहीं हुआ। और जो बाह्यमुखी वस्तु थी, आसक्ति इत्यादि, उससे दुर्गति प्राप्त हो गई। और वो हिरण जो है संसर्ग में आया, वो राजा बन गया, वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है जो उसको ज्ञान देना चाहते थे महाराज भरत। पुचकार के अपने आश्रम में। तो ये प्रसंग हमने जो है आपको पिछले प्रवचन सुनाया था, उसमें कुछ बात आ जाती है। महात्मा भरत ने इसी प्रकार से सिद्ध किया, देह को पृथ्वी का विकार सिद्ध कर दिया कि पत्थर भी पृथ्वी का विकार है पर चलता नहीं, शरीर पृथ्वी का विकार है पर चलता है। पत्थर शरीर का, पत्थर क्या है? पत्थर पृथ्वी का विकार है। इट इज द डिफॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल, but it doesn't move because it is stable. Whereas the body moves, ये भी शरीर का विकार है, पृथ्वी का विकार है, पर चलता, it moves। तो गतिमान लकड़ी रूपी विकार, जैसे पालकी पे राजा रहुगण बैठा हुआ है, तो पालकी जो है लकड़ी रूपी विकार, जैसे पालकी कहते हैं, पृथ्वी के विकार के रूप में मिट्टी से बने कहारों के शरीर हैं। ध्यान दीजिए, मिट्टी रूपी विकार से बना राजा रहुगण का शरीर है। अतः जब सभी कुछ पृथ्वी से उत्पन्न हुआ और पृथ्वी में ही मिट्टी बनकर मिल जाएगा, तब क्रिया भेद से अलग अलग नाम धारक के मूल में यह कहकर कि यह गराजा है, यह शरीर है, यह पालकी आदि, इन सब के पीछे इनका व्यवहार ही तो है, पर तो सत्य केवल एक है। इसलिए आत्मा में नानात्व का निषेध है। ध्यान दीजिए, जैसे अग्नि जो है वह जलती है, तो लकड़ी की छुटाई से, लकड़ी की बड़ाई से, लकड़ी की मोटाई से वो सब चीज जो है प्रभावित नहीं होती है।
उसी प्रकार भी आत्मा जो है वो शरीर की अनित्यता से, शरीर के कालेपन से, गोरेपन से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसमें नानात्व नहीं है। तो पृथ्वी का नाम भी व्यवहार मूल से ही है। वास्तव में परमाणु उसका एक कारण, परमाणु भी व्यवहार मूल से है, उसका कारण मन की कल्पना से है, जो अज्ञान के कारण है। कुल मिला के मूल काल में अज्ञान है। कुल मिला के जो है जीव को शरीर समझना, शरीर को जीव समझना, इस प्रकार का ज्ञान है। इसी प्रकार और जो कुछ भी द्वैत प्रपंच है, गुण वैषम्य है, उसके नाना प्रकार के नाम रख दिए गए हैं। वही भगवान की माया है और द्वैत प्रपंच उसी का कार्य है। परम सत्य एक है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है। महात्मा भरत ने कहा राजा रघुगण को उपदेश देते हुए, ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकं नन्तरं तो बहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक् प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवं कवयो वदन्ति। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अंतरम तू बहिर्ब्रह्म सत्यम। परम सत्य वह अद्वैत ज्ञान है जहाँ द्वंद्व नहीं है, जहाँ गुण वैषम्य नहीं है, जो कलमश गुणों से रहित है, जो अद्वितीय है, जिसमें बाहर भीतर का भेद नहीं है। तू बहिर्ब्रह्म सत्यम, वह सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी और सर्वथा निर्विकार प्रत्येक प्रशांतम भागवत शब्द संज्ञम तो वासुदेव, और वही वासुदेव है। ज्ञान की प्रथम, उसी का नाम भगवान है, वह मुक्तिदाता है, वही भगवान है। ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म है, फिर योगियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला परमात्मा है। यह प्रतीति की द्वितीय अवस्था है। पहली प्रतीति क्या ज्ञान की? ब्रह्म, यहाँ कोई जो है द्वैत नहीं है। फिर योगियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला परमात्मा, यह प्रतीति की द्वितीय अवस्था, प्रतीति की अवस्थाएं हैं। ये क्या प्रतीति होती है आपको, योगी क्या प्रतीत करता है, ज्ञानी क्या प्रतीति करता है, क्या उसको भी अनुभव में आता है। तो अंत में परम पुरुष में ही उसी ज्ञान की पूर्ण प्रतीति हो जाती। सारी चीजें परम पुरुष, सब चीज नारायण की तरफ जा रही है। सभी विद्वान परम पुरुष को वासुदेव के रूप में वर्णन करते, श्री कृष्ण के रूप में वर्णन करते। भगवान कृष्ण ने विभूति योग नाम के गीता के 10वें अध्याय में क्या नहीं बताया अपने बारे में? सभी कुछ बताया। अपनी योग शक्ति के बारे में बताया, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया। तो श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, परम धाम है, परमात्मा है, परिपूर्णतम है, श्री भगवान है। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और वैराग को धारण करने वाले सर्वात्मा प्रभु और हमारी आत्मा और हमारे प्रीतम चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितावली में कहा गया, यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदपश्चात अनुमा। परम सत्य का निर्गुण ब्रह्म तेज, परम सत्य का निर्गुण ब्रह्म तेज श्री भगवान की दैहिक किरणों का बना होता है। भगवान की दैहिक किरणें, सोचिए आप, क्या उसका निर्गुण ब्रह्म तेज। यह आत्मा अंतरदायी पुरुष इति सो अस्यांश विभवाः। आत्मा तथा अंतर्यामी अथवा परमात्मा श्री भगवान का ही विस्तार है। बड़े बड़े विद्वान तथा दार्शनिक अनेक जन्मों के बाद स्वीकार करते हैं। भगवान का ही सब नाम है। भगवान कहते हैं आत्मा, कालो, स्वभाव, लोको, जीवो इति आहु, ये सब मेरा नाम है, सब मेरा ही नाम है। तो कि वासुदेव सब कुछ है। बहुनाम जन्म, गीता में कहा गया, भगवान ने कहा कि क्या राजा अर्जुन, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभाहं। वासुदेव कृष्ण ही ब्रह्मता परमात्मा के कारण है। इस प्रकार वासुदेव सर्व कारण कारणम है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। भागवत में कहा गया है, इसका प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का 11वां मंत्र,
वदन्ति तत्तत्त्ववित्तस्त्वं यज्ज्ञानं द्वयम् वदन्ति तत्तत्त्वविस्ततत्त्वं तत्वदन्ति तत्तत्त्वविस्तः विस्ततत्त्वं विस्तत्वं यज्ज्ञानद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वास्तविक तत्व अर्थात परम सत्य तो भगवान है, किंतु परम सत्य की अपूर्ण प्रतीति से कुछ लोग उसी विष्णु को निर्गुण ब्रह्म, देखिए परम सत्य की अपूर्ण प्रतीति से, क्या बात है, परम सत्य की अपूर्ण प्रतीति से पूर्ण प्रतीति हो जाएगी तो आप जो है कोई टाइटल ही नहीं बोल पाएंगे। विष्णु को निर्गुण ब्रह्म या अंतरामी परमात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि सत्यम परम श्री धीमहि, कि हम परम सत्य का ध्यान कर सकते हैं। इस परम सत्य को ही महात्मा भरत ने ज्ञानम विशुद्धम सत्यम के रूप में निरूपित किया है और राजा रघुवर को स्पष्ट कर दिया कि महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को स्नान कराए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो। महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से। अभी तक हमने श्रीमद् भागवत में प्रतिपादित उन लक्षणों पर विचार किया जिससे भगवान की महिमा प्रकट होती है। प्राकृत सृष्टि अर्थात सर्ग के निरूपण से, यानी सृष्टि के बनने से हमने भगवान की महिमा को स्थापित करने का प्रयत्न किया और द्वितीय विचार के अंतर्गत इसकी विवेचना किया। तृतीय विचार में विसर्ग अर्थात विविध सृष्टि के द्वारा हमने प्रभु की महिमा का बखान करने का प्रयास किया। हमने स्थिति लक्षण में एक ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांडों की स्थिति के द्वारा ठाकुर जी की अद्भुत धारण शक्ति अथवा आधार शक्ति का महात्म्य का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। इस सब महिमा के निरूपण से भाव प्रवण भक्तजन ठाकुर जी के चरण में बलि बरी जाते हैं, परंतु इस विराट स्वरूप के साथ भगवान की दया के भी दर्शन कराने वाले प्रसंग भी हमारे सामने आते हैं। भगवान की दया और कृपा के प्रसंग की कथाएं ही तो हमारे हृदय की भक्ति का सिंचन करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया पूषणम तद अनुग्रहा, पूषण अर्थात भगवान की अहित की कृपा। इस सर्वतोमुखी दया का दर्शन हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित अजामिल की कथा के संदर्भ में प्राप्त होता है। पाप का सर्वथा प्रायश्चित। अब ध्यान से अजामिल कथा आ गई यहाँ पर। यहाँ तक अभी तक हमने स्कंद 5 समाप्त किया अपनी पुस्तक में। अब पाप का सर्वथा प्रायश्चित। परम भागवत भगवान सुखदेव जी ने जब अनेक नरकों में नाना प्रकार के पाप कर्म को करने के कारण अनेक, ध्यान दीजिए, नाना प्रकार के, आपने नाना प्रकार के का पाप कर्म किए, निषिद्ध कर्म किए, उसके फलस्वरूप आपको दंड मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। तो उस दंड के फलस्वरूप यातनाएं आपको मिलेंगी। हाँ, मिलेंगी। तो महाराज परीक्षित को भी अपने पाप का स्मरण हो आया कि मैंने जो है एक मरा हुआ सर्प डाल के एक ऋषि का मैंने अपमान किया था, तो पता नहीं मेरे लिए क्या यातना बनाई गई होगी, क्या दंड निर्धारित किया गया होगा। हर मनुष्य को अपना पापाचरण दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिए, अपने पापाचरण को यदि कुंद करना है, यदि विचार में वो ना आवे, आपके परेशान ना करे आपको, तो उतना ही भगवत नाम बढ़ाते चले जाओ। भगवान ने कहा गीता में, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। ध्यान दीजिए। और तो महाराज परीक्षित को लगा कि भगवान के नाम रूप लीला धाम से संबंधित दिव्य चरित्र चित्रण से आनंद आता है, परंतु भगवान के स्वरूप के अंतर्गत होने पर भी नरकों के वर्णन और उसकी यातनाएं सुनने की कोई कंठा किसी कभी नहीं होती। ध्यान दीजिए भाई, दिव्य चरित्र से हमको आनंद आया, भगवान के रूप के बारे में बताया, उनकी लीला के बारे में बताया, परंतु भगवान के स्वरूप के अंतर्गत होने पर भी नरकों का वर्णन आ रहा है और उसकी यातनाएं सुनने का हमको मन नहीं करता किसी को, परंतु अवचेतन में, सब कॉन्शियस में किए हुए पाप कर्म का स्मरण आते ही जीव भयभीत हो जाता है। ये कलयुग है।
कलयुग में आप मन से कुछ भी सोच लीजिए, जब तक क्रिया में नहीं आता है वो पाप पाप पे गिना नहीं जाता है। कलयुग की खास बात ये है, ये तो मानसिक, वाचिक और कर्मणा, ये 3 किस्म से पाप हो जाता है। पर कलयुग में खाली क्रिया से यदि होता तब काउंटेबल होता है, क्योंकि मन तो इतना ज्यादा उलझा हुआ है तब चीजों के अंदर में। परंतु अवचेतन में किए गए पाप का जब स्मरण आता है तो जीव भाई भी डर जाता है, क्योंकि मेरे को ये सजा मिलेगी। उसके स्मरण मात्र से ही डर लगता है। इस मानव मन की दुर्बलता को महाराज परीक्षित ने छुपाया नहीं, और जाने अनजाने उनसे कुछ पाप हुआ हो और उनका जीवन 7 दिनों की सीमित आयु तक के लिए ब्राह्मण साहब से सिमट गया हो, तो उनके मन में भी अपने पापों के प्रायश्चित करने की भावना उदित हुई। जबकि ये पुराण में उनके माध्यम से समस्त जीवों के बारे में बताया जा रहा है, समस्त जीवों के अंतःकरण की और चेतन की यही स्थिति है। कोई भी ऐसा शरीरधारी नहीं है जो 7 दिन या 7 दिनों के अंतर्गत उसकी मृत्यु निर्धारित नहीं है। ध्यान दीजिए, अवधि कुछ भी हो सालों की, पर दिन 7 में से कोई एक दिन होगा। ये इसका सिंबॉलिकल इसको समझने का प्रयास करिए, तो सबको यह लगता है कि भाई हम कैसे इन छोटी सी अवधि में हम अपने पाप का प्रायश्चित कर सकेंगे। तो उनके मन में भी अपने पापों के प्रायश्चित करने की भावना थी। तो उस समय एक सत्संग हुआ, एक संवाद हुआ महाराज भगवान सुखदेव के साथ में। और उस समय जब उनकी बात आई तो जब ये कहा, जब भावना उस समय बलवती हुई, तो भगवान सुखदेव ने ऐसा कहा कि देखो राजा सुनिए आपकी बात। राजा सुनाने कथा सुना रहे थे 7 दिन वाली, क्या तो ये महाराज सुखदेव ने कहा, नाचे इहैवा पचति यथा हसाहा न चेद इह एव अपचिति यथा हसाह कृतस्य कुर्यात् मनोक्ति पाणिभिः। मन से, कथन से, हाथों के द्वारा। ध्यान दीजिए, मन माने इंद्रियों, भगवान कहते हैं मन इंद्रियों के अंदर में सर्वोपरि मन का स्थान है। मन से और उक्ति से, कथन से, वाणी के द्वारा पाणी भी से यदि आप जो पाप करते हैं, यदि अयथा हसाहा उनका आपने उन पापों का यदि प्रायश्चित नहीं कर लिया इसी जन्म में, इसी शरीर के रहते रहते, तब होगा क्या, जब आप मर जाएंगे तब आपको नरक मिलेगा। ध्रुवम सवई प्रेत्य, निश्चित रूप से ध्रुव डेफिनेटली, सवई प्रेत्य वह मनुष्य जो मन, उक्ति व हाथों के द्वारा पाप करता है, नरकांग पैती, ही विल डेफिनेटली गेट दी हेल। ये कृत्यता में भवतः तिम यातना, राजन जितने मैं 28 नरकों की जो मैंने यातनाएं बताई हैं, उसको भुगतान करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा यातना शरीर से। ध्यान दीजिए, जैसे कैदी का ड्रेस होती है, वैसे ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और यातना शरीर। आपको सब पाप याद आते हैं उस यातना शरीर से। क्यों कि जीव अपने, देखो एक शरीर तो यही खत्म हो जाता है, जन्म मृत्यु को प्राप्त होती है बॉडी, पर एक शरीर और भी इसके अंदर में है जो माइन्यूट शरीर, सूक्ष्म जो है, उसके 17 तत्व हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय मन बुद्धि, ये हमेशा रहता है साथ में। यही जो है चिदाकाश के संस्कृत से आता, आवागमन का कारण इससे होता है। और एक कारण शरीर स्वभाव, अज्ञान जो दूर नहीं हो पाता है, स्वभाव बनता है जिससे, और उसी प्रकार से सौम्य रूप से यातना शरीर बन जाता है। तो मरने के बाद उससे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिसका वर्णन भगवान सुखदेव ने सुनाया है। ऐसा उन्होंने कहा, हे राजन जो तुमको मैंने सुनाया है, इसलिए राजन पाणी को पाप निष्कृतो बनने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात भैया हमारा सब पाप जो है छूट जाए, सब पाप का प्रायश्चित हम कर लें। इसलिए तमाम पूजा पाठ, यज्ञ और जब तब सब बताए गए हैं, तीर्थ का सेवन बताया गया है। अर्थात पाप कर्मों के फल से मुक्त बनने के लिए कोशिश करते रहें। जैसे धन का हिसाब किताब आप रखते हो ना,
इतना जमा इतना खर्च। उसी प्रकार से पापों का यानी पाप कर्म का भी पुण्य कर्म का भी लेखा जोखा होता है। तो वृद्धा जैसे राजन वृद्धावस्था रोग और मृत्यु की समीपता के समय प्रायश्चित करना आसान नहीं होता। अतः मनुष्य जब हम वृद्ध होंगे, रोगी होंगे और मृत्यु नजदीक रहेगी तो हम क्या प्रायश्चित करेंगे। उस वैद्य के समान अपने पापों की समीक्षा करनी चाहिए। अतः जो रोग के छोटे और बड़े कारणों को ध्यान में रखकर तत्काल वैद्य निदान करता है। परमहंस सुखदेव जी महाराज के इस उपदेश पर महाराज परीक्षित को एक डाउट हो गया कि पाप भी करे जीव और प्रायश्चित भी करे, अतः क्या उचित रहेगा इस प्रायश्चित का। जिस प्रायश्चित करने के बाद भी मनुष्य पुनः पाप करने लग जाए, हाथी के स्नान के समान वह प्रायश्चित बेमानी है। हाथी के स्नान के समान कुंजरो स्नानवत अपार्थो। तो जैसे हाथी सरोवर में स्नान करने गया और जैसे पानी से बाहर आता है थल पर जमीन पर, वैसे ही अपनी सूंड से पुनः अपने शरीर को धूल से भिगा डालता, धूल डाल के सान लेता है। स्नान का क्या उचित रह गया, अभी अभी स्नान करके आया था फिर धूल डाल लिया। तो ऐसे प्रायश्चित क्या फायदा, अभी आपने प्रायश्चित किया फिर आपसे खराब कर्म होने लगा। तो क्या जीव को मालूम नहीं कि शास्त्रों में पाप की विभिन्न भीषण यातनाओं के लिए परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के नरक बनाए गए हैं, जिनका सेवन पापियों को मरने के बाद भुगतना पड़ता है। अतः आश्चर्य होता है कि जब पाप से प्राणी का मंगल कभी नहीं होता, उसे बात अच्छी तरह पता है, फिर भी सब प्राणी पाप करता है। तब परमहंस भगवान सुखदेव जी महाराज ने प्रायश्चित संबंध में महाराज परीक्षित के मन की आशंका को सामान्य जन की दुश्चिंता के रूप में लेकर उनकी इस आशंका का समाधान कर दिया। देखो राजन, तो तुमने कहा कि हम पाप करेंगे फिर प्रायश्चित करेंगे, फिर प्रायश्चित करेंगे फिर हम पाप करेंगे, तो क्या मतलब निकला। तो कर्म से कर्म का निराकरण नहीं हो सकता। पाप भी एक कर्म है, प्रायश्चित भी कर्म है। जब तक तत्व विचार नहीं करो कि मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं यद्यपि सत्य हूँ, मैं चिन्मय सत्य हूँ, परमात्मा के साथ मेरा जो तादात्म्य है, तब तक आप जो है जिज्ञासा को किए बिना आप पाप से मुक्त नहीं हो सकते। कर्मणा कर्म निर्हार नयातंतिक ईशते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चितम विमर्शनम। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। अतः सच्चा प्रायश्चित तत्व ज्ञान ही है कि ज्ञान आ जाए, ज्ञान मिट जाए। महाराज की आशंका सकाम कर्म से युक्त प्रायश्चित विधि पर आधारित है। अतः सकाम कर्म की बुद्धि से किया हुआ प्रायश्चित कर्म पुनः किसी न किसी पाप का कारण बन जाएगा। अतः जब कर्म वासना मूलक और फल मूलक बना रहेगा, परमात्मा को समर्पित नहीं होगा, तो आत्यंतिक प्रायश्चित होना संभव नहीं है। इस प्रकार का प्रायश्चित कर्म ज्ञान आधारित नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं इस निमित्त माने बैठा है, स्वयं को निमित्त मानने बैठा है और समझ नहीं पा रहा है क्या ये सब काम प्रकृति करती है और वह अपने आप को अकर्ता नहीं देख पा रहा है।